बाबा की मुरली माया द्वारा निश्चय का खेल बाप विदेशी बनकर क्यों आते हैं। यह कहानी है आत्मा की, आपकी, मेरी और हर उस आत्मा की जो अपने अस्तित्व से अनजान है। यह कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसने अपनी सच्ची पहचान और अपने असली पिता को ढूंढने का प्रयास किया। प्रारंभ आत्मा की यात्रा। कई युगों पहले आत्मा संसार के मोहमाया में उलझ गई थी। उसकी स्मृति खो चुकी थी। वह दुख, चिंता और संघर्ष के चक्र में फंस गई थी। एक दिन उसे अपने भीतर से एक अनोखी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा असली पिता कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? यह आवाज सुनते ही आत्मा चौंक गई। उसका मन अजीब सवालों से भर गया। मेरा पिता कौन है वह? क्या यह संसार ही मेरा सब कुछ है या कहीं कोई ऐसा है जो मुझे खोज रहा है? आत्मा ने अपने जीवन की दिशा बदलने का निश्चय किया। उसने हर चीज, संपत्ति, संबंध और सुख की चाह को छोड़कर सच्चाई की खोज शुरू कर दी। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। माया का आगमन निश्चय का खेल जैसे कि आत्मा अपनी यात्रा पर निकली, माया प्रकट हो गई। माया का उद्देश्य था आत्मा को अपने लक्ष्य से भटकाना। उसने आत्मा के चारों ओर मोहक जाल बिछा दिए। माया ने आत्मा से कहा, तुम जो चाहती हो वह यही है, संपत्ति, मान सम्मान और रिश्ते। यही तो सुख है। आत्मा का मन डगमगाने लगा। उसने सोचा, क्या माया सही कह रही है? शायद मैं गलत दिशा में जा रही हूँ। माया ने आत्मा के विचारों में संशय भर दिया, उसे अनिश्चितता में डाल दिया। तुम्हारे पिता की कोई सच्चाई नहीं है, सब कुछ तुम्हारी कल्पना है, माया ने कहा। आत्मा के भीतर द्वंद्व शुरू हो गया। वह सोचने लगी, क्या मैं सच में अपने पिता को ढूंढ रही हूँ या यह सब मेरा भ्रम है? लेकिन तभी एक दिन गहरी शांति में आत्मा को भीतर से एक और आवाज सुनाई दी, तुम्हारा असली पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, बस विश्वास रखो। यह सुनकर आत्मा ने माया को चुनौती दी, तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकती, मैं अपने पिता को ढूंढ कर रहूंगी। शिव बाबा का आगमन। बाप विदेशी बनकर क्यों आते हैं? आत्मा की पुकार इतनी प्रबल थी कि उसने परमात्मा को खींच लिया। शिव बाबा, जो बिना शरीर के हैं, ब्रह्मा के तन में प्रकट हुए। उन्होंने मुरली सुनानी शुरू की। उनकी आवाज आत्मा के कानों तक पहुंची। बच्चे, मैं तुम्हारा असली पिता हूं। मैं इस संसार का नहीं हूं। मेरा निवास परमधाम है, जहां से मैं आता हूं। यह दुनिया मेरे लिए विदेशी है, लेकिन तुम्हें माया के बंधनों से मुक्त करने के लिए मैं यहां आता हूं। आत्मा ने विस्मय से पूछा, परमात्मा, आप माया का यह खेल क्यों होने देते हैं? शिव बाबा मुस्कुराए और बोले, माया आत्मा की परीक्षा लेती है। यह तुम्हारी शक्ति को परखने का साधन है। लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। निश्चय और योग के द्वारा तुम माया पर विजय पा सकते हो। माया के खिलाफ आत्मा की जीत। आत्मा ने शिव बाबा के मार्गदर्शन में माया से लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। माया ने फिर से संदेह उत्पन्न किया। उसने आत्मा से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि शिव बाबा तुम्हारे साथ है? क्या तुम्हें उनके अस्तित्व का प्रमाण मिला है? लेकिन इस बार आत्मा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं, मेरा विश्वास ही मेरा प्रमाण है। शिव बाबा ने आत्मा को माया से लड़ने के 3 मंत्र दिए। 1, स्मृति में रहो कि तुम मेरे बच्चे हो। यह स्मृति तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। 2, स्वस्थिति में स्थिर रहो। आत्मा की शक्ति को पहचानो। 3, माया के भ्रम को समझो और उसे चुनौती दो।
निश्चय का परिणाम सच्ची जीत आत्मा ने माया के हर चाल को विफल कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने आत्मबल को इतना प्रबल बना लिया कि माया उसके पास भी नहीं आ सकी। उसने न केवल खुद को बल्कि अन्य आत्माओं को भी इस खेल का ज्ञान दिया। शिव बाबा ने कहा, बच्चे, मैं इस दुनिया में इसलिए आता हूं क्योंकि तुम मुझे पुकारते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी सच्ची पहचान देने और माया के बंधनों से मुक्त करने आता हूं। आत्मा ने अब समझ लिया था कि उसका असली घर परमधाम है। उसने महसूस किया कि शिव बाबा ही उसके सच्चे पिता हैं। संदेश शिव बाबा की सीख 1, निश्चय ही सच्ची शक्ति है। 2, योग तुम्हारा सुरक्षा कवच है। 3, माया तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। 4, परमात्मा का प्यार हर आत्मा के लिए है, बस उसे अनुभव करने की जरूरत है। अंतिम शब्द दोस्तों, यह कहानी केवल एक आत्मा की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। यह हमें सिखाती है कि निश्चय और योग से माया पर विजय पाई जा सकती है। कहानी परछाई का रहस्य। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग दिन ढलने के बाद बाहर निकलने से डरते थे। उनका मानना था कि अंधेरा आते ही गांव की गलियों में एक परछाई घूमती है। जो जिसने भी देखी वह या तो पागल हो गया या गायब हो गया। गांव के लोग अपनी झोपड़ियों में दुबके रहते और सूरज ढलने के साथ ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। लेकिन एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का आर्यन आया। आर्यन पढ़ा लिखा और निडर था। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर ठहाका लगाया। कैसी बेवकूफी की बातें करते हो, परछाई जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, आर्यन बेटा, तुम्हारी बहादुरी ही तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। इस परछाई से बचकर रहना। लेकिन आर्यन को यह चुनौती मानने जैसा लगा। उसने तय किया कि वह उस परछाई का रहस्य सुलझा कर रहेगा। परछाई की खोज। उस रात आर्यन ने अपने बैग में एक टॉर्च और एक नोटबुक रखी। जैसे ही अंधेरा घना हुआ, वह गांव की सुनसान गलियों में निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हवा शांत थी और केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन आधी रात होते होते अजीब चीजें होने लगी। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। कुछ कदम और चलने के बाद अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। यह कोई आम परछाई नहीं थी। यह हवा में तैर रही थी, जैसे उसका कोई ठोस शरीर ही न हो। कौन हो तुम? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आर्यन ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च अचानक बंद हो गई। अतीत का रहस्य। डर के बावजूद आर्यन ने परछाई का पीछा करना जारी रखा। वह उसे गांव के सबसे पुराने कुएं तक ले गई। यह वही कुआं था जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि यहां से एक लड़की सालों पहले गायब हो गई थी। आर्यन ने कुएं के पास जाकर देखा। कुएं के अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। क्या यह सचमुच कोई आत्मा है? आर्यन के मन में सवाल उठा। तभी परछाई ने बोलना शुरू किया, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने साहस जुटाकर कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? परछाई ने धीरे धीरे अपने रहस्य से पर्दा उठाया। वह कोई भूत नहीं थी। वह उसी लड़की की आत्मा थी जिसे गांव के लोगों ने पापी समझकर कुएं में धक्का दे दिया था। मैं निर्दोष थी।
लेकिन इन लोगों ने मुझे मार डाला। अब मैं तब तक यहाँ भटकती रहूंगी जब तक कोई मेरा सच सबके सामने नहीं लाएगा। न्याय की लड़ाई। अगले दिन आर्यन ने गांव के लोगों को बुलाकर पूरी सच्चाई बताई, लेकिन लोग उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। हमारे पूर्वज झूठे नहीं हो सकते। वह लड़की पापी थी, बुजुर्गों ने कहा। आर्यन ने कहा, यदि वह पापी थी तो आज तक उसकी आत्मा क्यों भटक रही है? उसे न्याय चाहिए। धीरे धीरे कुछ युवा उसकी बात मानने लगे। उन्होंने कुएं को साफ किया और गांव में एक सभा बुलाई। वहां आर्यन ने लड़की की कहानी सबको बताई। परछाई का अंत। जब गांव के लोगों ने लड़की के लिए प्रार्थना की और अपनी गलती स्वीकार की तो उसी रात परछाई गायब हो गई। आर्यन ने महसूस किया कि सच्चाई और साहस से हर डर को दूर किया जा सकता है। गांव के लोग अब अंधविश्वास से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने आर्यन का धन्यवाद किया और उसे अपना हीरो माना। संदेश। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी रहस्य या डर का सामना करना ही उसका समाधान है। सच्चाई को खोजने का साहस करें और आप हर अंधकार को मिटा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।